और प्रोग्राम नहीं है। उसकी जो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है। और जब आप किसी के घर में एंटर होते हैं, अगर वो घर गंदा होता है तो आपको क्या उसका आप परसेप्शन डेवलप करते हैं या क्या इंप्रेशन लेते हैं, वो मुझसे ज्यादा आप सबको पता है। उससे ये पता चलता है कि घर वाले कितने इंटरेस्टेड हैं घर में, घर वाले कितने इन्वॉल्व हैं घर में। एंड सेम गोज फॉर द प्रोविंस एंड सेम गोज फॉर द कंट्री। और ना सिर्फ ये कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक सोशल चेंज है। मैं जब आप सबसे बात कर रही हूं तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप बहुत गौर से मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं कन्वेंशनल बातें नहीं करती, ना करूंगी। और मैं ये चाहती हूं कि आप भी इसको एक कन्वेंशनल टॉक की तरह ना लें, बिकॉज ये आपके एसओपीज हैं और ये आपका आपका करियर पाथ है वो भी डिफाइन करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा सोशल चेंज है। अगर हम लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि उनका जो बेसिक मसला है वो गवर्नमेंट का भी मसला है, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने साइलोज में चलते हैं। किसी को घर मिल गया, किसी को सड़क मिल गई, किसी को ट्रांसपोर्ट मिल गई, बट ये वो मंसूबा है जो विच इज गवर्नेंस इन ह्यूमन फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि ये और गवर्नेंस की जो विजिबिलिटी है इन ह्यूमन फॉर्म शायद वो किसी और चीज में नहीं है इतनी। ये हर घर तक पहुंचता है, हर गली तक पहुंचता है, हर मोहल्ले तक पहुंचता है, हर शहर तक पहुंचता है, हर सड़क तक पहुंचता है और हर शख्स तक पहुंचता है। जिसका घर के आगे से सफाई होगी उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है। और अगर आपकी मोटरवे बहुत अच्छी जा रही है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, सब कुछ सस्ता है, लेकिन अगर आप गली में घर से बाहर स्टेप करते हैं और गली गंदी है, या आप गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क के दोनों साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या इंप्रेशन लेते हैं? आप ये इंप्रेशन लेते हैं कि द गवर्नमेंट इज अ फेलियर। और जो बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, वो यही आवाज आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है। हाउएवर जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हमें पता है, मुझे पता है। और उसके लिए मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, आई विल नॉट allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको to the best of its ability और to the best of its capacity चलाना जो है वो मेरा फर्ज है और आप सबका भी फर्ज है। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ तमाम जो MDs हैं, तो एक बात जरा ध्यान से सुन ले कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कमिश्नर है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा डिप्टी कमिश्नर है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD। और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो। इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ड्यूटीफुलनेस का लेवल क्या होना चाहिए और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर इन यूथ एनर्जी, और इसीलिए ये जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज़ील भी होगी, पाकिस्तानियत भी होगी, एनर्जी भी होगी, एंड विल टू डिलीवर भी होगी, इन एडिशन टू द करियर अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम ऑल्सो इन अ बिलीवर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैरेट एंड स्टिक, और पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। और मैं ये समझती हूँ कि आप में से जितने, आप 41 लोग अपॉइंट होंगे, जब सब आ जाएंगे
तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की ये जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पूरा पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा, और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले. आई विल इंश्योर दैट. और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को लाइटली लेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है. क्योंकि आपने अभी देखा इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड, 175,000 इसके एम्प्लॉइज हैं और 40,000 व्हीकल्स, और मुझे नहीं पता कि इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है सब कुछ मिला के कितना कुछ बनता है, लेकिन ये 200 बिलियन से क्रॉस कर गया प्रोग्राम. व्हाट डज दैट मीन? कभी किसी गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था लाहौर के लिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पंजाब तक नहीं जा सकी. अब ये एक पहला दुनिया का प्रॉबेबली बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने न सिर्फ आपको पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए, ह्यूमन रिसोर्स दिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको मैंने दिए. आपके पास जब आप आए हैं, यू आर द फॉर्चुनेट वंस कि हमने तो स्क्रैच से इसको बिल्ड किया है. आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपके पास एक पूरा रिसोर्सेज का पूल है, आपके पास पूरी HR मौजूद है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है. और जब इतना पैसा, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतना फाइनेंशियल रिसोर्स आपने, इतना टेक्नोलॉजी आपने इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद भी अगर आउटपुट हमारी 100% ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम कहलाने के लायक हों. और मैं जापान गई, सिंगापुर भी आप में से कुछ लोग गए होंगे या गए होंगे. आप देखें 24/7 उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है कि मुझे कम से कम अपने ऊपर शर्म आती है, अपने सिस्टम के ऊपर शर्म आती है. और 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को. मेरे नजर में सुथरा पंजाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए. मैंने एज विद ऑल माई प्रोजेक्ट्स, एज विद द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ माई गवर्नेंस, मैंने कभी जीरो इंटरफेरेंस की आपके प्रोफेशनल मैटर्स में, आपके जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं. कभी आप नहीं सुनेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस बंदे को रख लो और इस बंदे को निकाल दो. और हमारे पॉलिटिकल एलीट में ये आदत है कि वो हर जगह अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. मैं समझती हूँ इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, क्योंकि अगर मेरे थ्रू कोई आएगा वो कभी काम नहीं करेगा. वो हमेशा लोगों को ये इंप्रेशन देगा कि मैं क्योंकि एक पैराशूट से आया हूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे है या मिनिस्टर मेरे पीछे है, मुझे कौन पूछने वाला है. और कोई पूछेगा तो कहेगा कि मैं ऊपर शिकायत करूंगा. इसलिए मैं समझती हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गुनाह है. आप जितनी देर भी यहां रहेंगे इस पोस्ट पे, कोई MD ये कभी नहीं सुनेगा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसको रख लो और इसको निकाल दो. नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. एंड जो प्रेशर आता है MNAs की तरफ से, MPs की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, all of you, I don't take salary, but I am here to take pressure. You are paid to take pressure. अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वर्क का प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरी करियर ऑप्शंस हैं. आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस है. प्लीज गो एंड एंजॉय रिलेटिवली बेटर वर्क तो वेर इट्स इजियर एंड मोर रिलैक्स्ड. मेरा भी काम बहुत मुश्किल है, मैं भी 6 घंटे 4 घंटे रोज सोती हूँ, लेकिन आप कभी किसी मीटिंग में मुझे सोते हुए नहीं देखेंगे, कभी किसी मीटिंग में मुझे ऊँगते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज जो मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां से आती है. और अपनी अपनी कैपेसिटी में आप लोग भी, वर्चुअली पूरी डिस्ट्रिक्ट के आप इंचार्ज हैं,
और चीफ मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के आप इंचार्ज हैं, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो आप डायरेक्टली मेरी टीम है. प्लीज एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि आप मेरे डायरेक्टली मेरी वो वाली टीम है जिनके साथ मेरा रोजमर्रा का राब्ता रहेगा. कोई ऑफिस, कोई जॉब गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस जॉब डेस्क जॉब नहीं होती. और अगर आज मैं ये कहूं कि मेरा काम तो पॉलिसीज बनाना है, तो मुझे क्या जी सफाई हो रही है नहीं हो रही, आपको ये जो भी आपको सारी टेक्नोलॉजी दिखाई है इसकी जरूरत ही नहीं है. आपको पता होता है कि कहाँ क्या काम हो रहा है. जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, आपको एक विद इन 5 मिनट्स आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है. और 100, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मेरा पहला ये गवर्नमेंट की जॉब है. ये मैं आपको बताऊं, 100 आवर्स इन ऑफिस एंड 1 आवर ऑन द स्ट्रीट्स, कोई मुकाबला नहीं है. 1 घंटा जब कल मैं 1 घंटा लाहौर में फिर के आई हूं, 100 ऑफ जो आवर्स मैंने डेस्क पे गुजारे हैं, कुर्सी पे गुजारे हैं, वो 1 आवर उसको बीट करता है. इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि ये कोई मीनियल जॉब है, कोई कि मैं निकल के अगर सड़क पे देख लूंगा तो मेरे स्टैचर में कोई कमी आ जाएगी. आप जितना सड़क पे रहेंगे, जितना आप ओवरसाइट, अपनी फिजिकल ओवरसाइट रखेंगे, उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. अगर चीफ मिनिस्टर ये कर सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं, और आपको ये करना चाहिए. ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं सब कुछ बड़ा क्लीन है. बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डील देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं, तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब, एंड इट इज नॉट अ, क्या कहना चाहिए, जो इट्स नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है. हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है. हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रोज आपके फिजिकल विजिट्स होने चाहिए, अनअनाउंस्ड फिजिकल विजिट्स होने चाहिए. आप जाएं, आप देखें, आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपको थर्ड पार्टी आके बताए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है. एन आवर ऑन द स्ट्रीट, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट. आपकी आंखें जो ऑडिट करती हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई समझ आपकी ऑडिट करती है, कोई थर्ड पार्टी वो ऑडिट नहीं कर सकती. इफ यू आर हैंड्स ऑन, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट. You do not need an audit to begin with. आपको एक एक सड़क का पता होना चाहिए, आपको एक एक यूसी का पता होना चाहिए, आपको एक एक मोहल्ले का पता होना चाहिए, आपको एक एक स्ट्रीट का पता होना चाहिए, आपको एक एक अपने एम्प्लॉय का पता होना चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक. प्लीज रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज that work hard, that take their work seriously, who are willing workers, and please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. तनख्वाह नहीं मिली, बाहर आके प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनको तनख्वाह नहीं मिली. लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीजी करना, ये पंजाब में ये बदमाशी अलाउड नहीं है. आई एम सॉरी टू से. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, जो हमारे फ्लॉज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपके आने के साथ, जिनके अंदर एवरी डे बेहतरी आनी चाहिए. और जुर्माने इनफेक्टिव हो चुके हैं. मैंने देखा है कि ये जुर्मानों को, ये दर्जनों के हिसाब से जुर्मानों की भरमार है, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है. तो ये कोई तरीका भी नहीं है मेरे ख्याल है. इट्स अ फेल्ड तरीका, या इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज में हमने उसको ट्रांजिशन कर दिया है, और आपको फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल गई है. आपको फुल जो है वो गवर्नेंस की अथॉरिटी आपको मिल गई है, और आपको फुल अथॉरिटी मिल गई है कि आप अपने डिसीजंस जो है वो कर सके विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. तो आप बेसिकली ऑल इन ऑल हैं अपने
डिसीजंस के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल कोई आपको अब कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके आने के साथ कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। और आगे